का पहला एपिसोड देखे कि नहीं, जा कर के देखिए, फिर दूसरा एपिसोड पे आइएगा, तब कुछ समझ में आएगा। अगर मधुबनी से मिल जाती तो दोनों मिला करके 300 साढ़े 300 रुपये तक बच सकता था। यू आर राइट ब्रो। दंडवरी कोई बात नहीं, फर्स्ट बार आए थे, इतना किए बहुत हुआ। अगर पता रहता कि मधुबनी से ट्रेन है, और क्या कहते हैं, हम जब उस पर सर्च करके देखे मधुबनी से ट्रेन है तो 300 साढ़े 300 रुपया भाड़ा बता रहा था। जब यहाँ आकर के वो दोस्त जब मिला बस में तो वो बताया कि सिर्फ 100 रुपया लेता है या 90 रुपये लेता। तब बोले ठीक है कि हम मधुबनी से ट्रेन से ही चले जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया ट्रैफिक के कारण। वहाँ पर जो एम्बुलेंस लगी हुई थी, तो जब ये नेटवर्क मिलेगा हमको बेटर, हम ये एपिसोड छोड़ देंगे यूट्यूब पर। और आप भी फर्स्ट बार अगर कहीं विज़िट करते हैं तो इस सबों के बारे में जानना चाहिए। ये है दानापुर स्टेशन, जो कि आप लोगों को अभी दिखाई देता होगा। तो काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट बार विज़िट कर रहा हूँ तो मुश्किल तो आएगी ही। तो फाइनली अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट करके बताया गया था कि यशवंतपुरम, मुझे तो कृष्णापुरम ही उतरना है, लेकिन अभी अनाउंस करके बताया कि यशवंतपुरम के लिए 8:30 में आएगी ट्रेन 1A पे। तो मुश्किलें जो सब आई वो ट्रेन में चलकर बताऊंगा। का पहला एपिसोड देखे कि नहीं, जा कर के देखिए, फिर दूसरा एपिसोड पे आइएगा, तब कुछ समझ में आएगा। अब क्या सब हुआ है वो इस दूसरा एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि फर्स्ट बार विज़िट करने में क्या क्या मुसीबतें सामना करनी पड़ती है। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप फर्स्ट बार आ रहे थे, कोई अगर पहले आ चुका है तो उसके साथ आइए, और उससे बेटर कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हम भी नए, और मेरे साथ जो आया है वो भी नया है। काफ़ी समस्याएं सब आई, उसमें बैठ करके आराम से बताएंगे, क्योंकि फ़ोन भी थोड़ा चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज होने वाला है, फ़ोन तो ना आने का संभावना है। तो थोड़ी देर बाद जब फ़ोन थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी, तब हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या समस्या आई है। सबसे सॉरी, क्योंकि जब रात में मैं बोल रहा था कि कुछ बताऊंगा, नींद आ गई थी, सो गए। तो सुबह में क्या क्या दिक्कतें आई मेरे साथ, मैं वो बता रहा हूँ तुम लोगों को फर्स्ट टाइम विज़िट करने में। सबसे अच्छा होगा ये कि आप किसी के साथ आ जाओ जो पहले से आ चुके हैं। अगर नहीं हो रहा है तो अकेले मत आना कभी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम सब आती है, दिक्कतें सब ये आई कि वहाँ से मधुबनी से मैंने तो बस पकड़ ली पटना के लिए। अब पटना वाले बस कोई बोल रहा था कि जो आपको हम गायघाट छोड़ देंगे, वहाँ से आसान होगा। तो वहाँ के जो लोग थे वही उसी बस में था, एक अंकल जी, उससे पूछे तो बोला कि 0 माइल उतर जाना, उस वहाँ से सही है। मैंने 0 माइल बस से उतर गया। फिर वहाँ से ऑटो वाले बोल रहा था कि क्योंकि मेरा टिकट बना हुआ था पाटलिपुत्र से, ऑटो वाले बोल रहे थे कि नहीं दानापुर से जाओ, दानापुर से जाओ। भाई साहब, जब हमारा पाटलिपुत्र से टिकट बना हुआ, बोल रहे कि दानापुर से जाओ। तब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तब मैंने उसको क्या कहते हैं, एक भाई साहब भी मिल गया तभी पर, तो उसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। फिर देखे उसमें तो दिखाया गया कि पाटलिपुत्र से जो ट्रेन चल कर के आएगी वही दानापुर होते हुए जाएगी। तब मुझे तसल्ली मिला थोड़ा सा। और वहाँ से जो है दानापुर का 80 रुपया भाड़ा लिए एक आदमी का, 0 माइल से दानापुर के लिए। तो दानापुर तो आ गए। फिर वहाँ से अगर वो ऑटो में जाया भाई साहब, वो बताया कि थोड़ा पूछताछ कर लो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट बार आ रहे हैं तो इतने प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको कि आप सोचे भी नहीं होंगे कभी। 1A
तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आपका ट्रेन जो है किस प्लेटफॉर्म से खुलेगी। वैसे तो बोलता रहता है ना, फिर कितनों भी पढ़े लिखे हैं आप, कितने भी ग्रेजुएटेड है, एजुकेटेड है, फिर भी थोड़ा ना थोड़ा डिसपॉइंटेड हो ही जाइएगा। तो इसीलिए जब भी आते हैं तो पूछने में हिचकिचाहट मत कीजिएगा, बेहिचक किसी से भी पूछ दीजिएगा कि भैया ये ट्रेन कब कब जाएगी, कहाँ से आएगी, या फिर पूछताछ हर एक स्टेशन में पूछताछ केंद्र रहता है, आप वहाँ पर भी जा कर के पूछ सकते हो। तो सेकेंड एपिसोड को यहीं से एंड करते हैं। अब इससे आगे क्या होगा थर्ड एपिसोड में बताएंगे। टेक केयर, जय हिंद।